कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था उस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है, अगर सभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत दूसरे मेडिकल जरूरतों पर डेटा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाए। साथ ही केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि कीमतों को लेकर क्या कर रही है सरकार। इस मामले को लेकर शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वेदांता के तुतिकोरिन प्लांट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। वेदांता के प्लांट अब फिर से शुरू कर सकेंगे ऑक्सीजन निर्माण, जिसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने जानकारी दी कि उन्होंने वेदांता को 4 महीने तक प्लांट चलाने की अनुमति दी है। इस दौरान सिर्फ प्लांट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। कोरोना संकट के बीच हाईकोर्ट के फटकार का असर देखने को मिला। चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लेते हुए 2 मई को 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस पर लगाई रोक। 2 मई को बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के पहले बीते दिन ही मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और मद्रास हाईकोर्ट ने ये याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की चुनावी सभा पर रोक नहीं लगाई। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कल कहा कि 2 मई को गिनती के लिए पूरा प्लान तैयार करे चुनाव आयोग। अगर इस दिन किसी तरह की चूक होती है तो अदालत काउंटिंग पर रोक लगा देगी। कोरोना वायरस की बेकाबू हुई रफ्तार हर किसी की चिंता बढ़ा चुकी है। कई राज्य सरकारें अब तक नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठा चुकी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी, जिसमें जिला या शहर स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया। कोरोना की महामारी के बीच न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा के गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन की किल्लत। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है। अस्पतालों ने मरीजों के परिजनों से खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए कहा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगभग सारे आईसीयू बेड भरे हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 380 मौतें होने के बाद ये बयान सामने आया है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,23,144 नए मरीज मिले हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 2,771 पहुंच गया है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,76,36,307 पहुंच गई है। देश में 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज। हालांकि एक दिन में 2,51,827 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल मौतों की बात करें तो अभी तक 1,97,894 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 28,09,21,877 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से बीते 24 घंटे में 16,58,700 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी दिखा संपूर्ण लॉकडाउन का असर। करीब 3 हफ्ते बाद सामने आए 50,000 से कम केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,700 नए मामले सामने आए हैं और बीते एक दिन में यहां 524 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में भी कल के मुकाबले कोरोना केसों में कमी आई है। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 20,201 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 380 लोगों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में कल 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। दिल्ली की मदद के लिए केरल ने बढ़ाए हाथ। केजरीवाल की चिट्ठी के बाद ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हुआ केरल। दिल्ली के सीएम ने केरल के सीएम को चिट्ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री विजयन ने मुख्य सचिव सहित अधिकारियों से ऑक्सीजन देने की संभावना पर विचार करने को कहा। कोरोना काल में मदद के लिए इस्कॉन मंदिर ने हाथ बढ़ाए। दिल्ली में कोरोना मरीजों को घर पहुंचाएगा खाना कॉल करने पर फ्री में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए शुरू की गई है सेवा। छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन की पहली खेप लेकर दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 4 कंटेनर में करीब 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली कैंट पहुंची ट्रेन। आज राजधानी में की गई सप्लाई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में अस्पताल में भर्ती के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। बिना आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट के गंभीर मरीजों की अस्पताल में होगी भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में हुआ निधन। करुणा शुक्ला 1982 से 2013 तक बीजेपी की नेता थी और एक बार जांजगीर से सांसद भी रही थी। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गई थी।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन हुआ कोरोना पॉजिटिव। छोटा राजन को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया। छोटा राजन की कोर्ट में पेशी होनी थी। प्रशासन ने कोर्ट को पेशी के लिए असमर्थता जताते हुए कोर्ट को इस जानकारी से अवगत कराया। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। करीब 35 मिनट हुई ये बातचीत और इस बातचीत में दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उपयोगी चर्चा हुई। कोरोना संकट के बीच अमेरिका कोविशील्ड के लिए मुहैया करवाएगा कच्चा माल। अमेरिका ने भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स मदद की बात कही। बता दें कि अमेरिका ने वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सभी कोरोना प्रभावित जिलों में कंटेनमेंट जोन की पहचान करें और नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। कोरोना पर एक्शन में बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन आपूर्ति का अलॉटमेंट केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार कराएगी उपलब्ध। कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का किया ऐलान। महामारी के दौर में स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यूपी के प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी रेमडेसिविर। डीएम और सीएमओ को सीएम योगी ने दी जिम्मेदारी। योगी ने कहा कि निजी अस्पताल में इस दवा की व्यवस्था कंपनियों और बाजार से खुद करेंगे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। कर्फ्यू के दिनों में यात्रियों की संख्या को कम करने के लिए कर्फ्यू वाले दिनों में मेट्रो नहीं चलेगी और वीकेंड पर पूरी तरह से बंद रहेगी। यूपी के लखनऊ में नकली रेमडेसिविर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। लखनऊ पुलिस ने मामले में 5 लोगों को 240 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। ये गिरोह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को मनचाहे दाम पर बेच रहे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। सोमवार रात 9 बजे से अगले 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं में छूट जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बदमाशों ने की तोड़फोड़। टूटे कांच के टुकड़ों को लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मारने दौड़े। बदमाशों के हमले से अस्पताल कर्मी दहशत में आ गए और मरीजों का इलाज छोड़कर बाहर निकल आए। भारत में बढ़ते कोरोना के चलते इटली ने लगाया भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध। पहले भी कई देश लगा चुके हैं बैन। 1 दिन पहले ही इटली में खत्म किया गया है लॉकडाउन। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर 15 मई तक लगाया बैन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, हम मानते हैं कि भारत में प्रकोप बहुत बड़ा है। इसके पहले 3 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने भी आईपीएल 2021 छोड़ा था। कोरोना की रफ्तार पंजाब में भी तेजी से फैल रहा है और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सेना से मदद की अपील की है। भारतीय सेना ने भी राज्य को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। सेना के वरिष्ठ कमांडर अधिकारियों ने सीएम अमरिंदर सिंह से एक वर्चुअल बैठक के दौरान 100 बेड देने की पेशकश की। साथ ही सेना मेडिकल स्टाफ और राज्य के पुराने ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू करने में मदद करेगी। पंजाब में बीते दिन 7,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए पंजाब सरकार राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का आदेश दे चुकी है। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए रात के कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने साथ ही दुकानें शाम 5 बजे तक बंद करने का आदेश भी दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लोगों को अपने घरों पर ही रहने की अपील की। साथ ही कहा कि आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। यूपी की झांसी पुलिस को मिली सफलता। 3 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। कई राज्यों में लूट की वारदात की। लुटेरों के पास से सोने चांदी के आभूषण, एटीएम कार्ड, चोरी की मोटरसाइकिलें और कारतूस बरामद। मैनकाइंड फार्मा ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना योद्धाओं के परिवार वालों को देगी 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। रेलवे ने मुंबई और दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की कई स्पेशल ट्रेनें। कोरोना की दूसरी लहर के बीच घर जाने वालों को नहीं होगी दिक्कत। मशहूर वैज्ञानिक होमी भाभा का रोल निभाएंगे सैफ अली खान। रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने दी फिल्म की टाइटल। राधे का गाना सीटी मार हुआ रिलीज। तेलुगु फिल्म के हिट गाने की रीमेक है सीटी मार। सलमान खान ने गाने के लिए अल्लू अर्जुन को कहा शुक्रिया। कुणाल खेमू ने गाने में बयां किया कोरोना महामारी का दर्द। एक्टर के छलके आंसू, वीडियो वायरल।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।